Assalamu alaikum, beta, all of you. Again, I welcome you all from the platform of Academia Institute. लास्ट टाइम हमने बेटा सर्ट्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की थी और उसमें बेसिकली हमने दो चीजें सीखी थी कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई कैसे होता है, ठीक है। और सर्ट्स का एक मेजर पोर्शन जो लास्ट टाइम हम छोड़ चुके थे, हमने नहीं किया था, वो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड दैट इज रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर्स। और आप ये देखें कि सर्ड सिंस इंक्लूड किया गया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एरिया बन चुका है। और इसी के एंड पे फिर मैं आप लोगों को, बेटा जब ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा लूंगा, इसी के एंड पे फिर मैं आपको पास्ट पेपर के क्वेश्चंस डिस्प्ले करूंगा और उनको भी हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। मगर हम जो पढ़ रहे होंगे चीज़ों को, बेटा वो काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। मगर एग्जाम के जो क्वेश्चंस आप उनको भी देखिएगा, इतने वो कंपैरेटिवली क्या होंगे, सिंपल क्वेश्चंस कंसिडर किए जाते हैं। तो आज का जो आप लोगों का टॉपिक है बेटा, दैट इज सर्ड्स रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर्स, ठीक है। अब इसको हमने स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है। कैसे स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे उसको चले हम देख लेंगे। हमने पहले एक कुछ सादे क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है, फिर उसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उससे पहले एक चीज है उसको समझेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। अब रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर्स में कहानी है क्या। दरअसल हमारे पास क्वेश्चन है, लेट से मैं ज्यूम करता हूं, क्वेश्चन दे दिया जाता है 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, या अगर कहते हैं कि ये मुश्किल हो जाता है, लेट से हम कहते हैं 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट। हम इससे स्टार्ट करते हैं, फिर हम 5/√2 पे चले जाएंगे। 1/√2 का मतलब ये है कि बेटा इसको अंडर रूट को रैशनलाइजिंग का मतलब ये है कि इसको हमने अंडर रूट को न्यूमरेटर में शिफ्ट करना। मैं रिपीट कर रहा हूं, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर का मतलब ये है, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि बेटा ये जो अंडर रूट डिनोमिनेटर्स में आपको नजर आ रहा है, इस डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट नजर आ रहा है, इसको हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट करना। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें आपके पास एक ही नंबर मेंशन्ड हो, तो प्राइमरीली अब ये इरैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है, ये इरैशनल फ्रैक्शन है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो इरैशनल होते हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, इस तरह के अंडर रूट 7, अंडर रूट 10, ये सारे इरैशनल, अंडर रूट 11, ये सारे इरैशनल नंबर कंसिडर किए जाते हैं। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, ये अंडर रूट 2 है ना, आपने ऊपर भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जब बात समझ आ गई, आपने जो भी नीचे अगर एक वैल्यू हो, बेटा दो वैल्यूज होगी उनके लिए डिफरेंट हो जाएगा, वो हम आगे जाके देखेंगे। अगर आपके पास एक वैल्यू आपको नजर आ रही है, तो खामोशी से बेटा उसी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दें, उसी वैल्यू से आप डिवाइड कर दें। ठीक हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें, अंडर रूट 2 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट 2 ही आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 होल स्क्वेयर। स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। ये फाइनल फॉर्मेट में आंसर आ गया। चलो मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ इसी तरह। हमारे पास लेट से ये कह दिया जाता है कि भाई आप 1/√3 को रैशनलाइज करें, या 1/√7 को लेट से रैशनलाइज करें, 1/√7। तो भाई क्या सिखाया है कि आपको अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 7 से ही डिवाइड करना है। अब ऊपर क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट 7 बन जाएगा, और नीचे क्या होगा, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 7 होल स्क्वेयर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 7। ये आपके पास फाइनल फॉर्मेट में आंसर कंसिडर किया जाएगा ऑन द सेम पैटर्न। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर शिफ्ट करता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, तो आपको क्या सिखाया है, आपने बेटा अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 2 से डिवाइड। ठीक हो गया। अब ये कितना बन जाएगा, 5 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, ये कितना बन जाएगा बेटा, अंडर रूट 2 होल स्क्वेयर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास कितना बन जाएगा आंसर बेटा, 5 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास फाइनल फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा। तो सर्ड्स के लिए ये चीज आपने याद रखनी है। लेट से मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 12, एज्यूम कर रहे हैं 7 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 12। अब अगेन बात यह है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि अंडर रूट 12 को पहले सिंप्लीफाई तो कर लो। अंडर रूट 12 को आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले क्या करना है, अंडर रूट 12 को सिंप्लीफाई करना है।
जब आप अंडर रूट 12 वो सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको सिंप्लीफाई करने का कल मेथड सिखाया था, कैसे था भाई? आपने 12 को फैक्टराइज करने, 2 6 जा, 2 3 जा, एंड 3 1 जा। तो इसको लिखेंगे कैसे? 2 स्क्वेयर इंटू 3, ऐसे ही ना बेटा? इसको मैं यहाँ पे थोड़ा साइड पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा अंडर रूट 2 स्क्वेयर इंटू 3। ये कितना बन जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वेयर इंटू अंडर रूट 3। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 3। ये आपके पास क्या आ गया है बेटा? इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको लिखेंगे कैसे? 7/2 अंडर रूट 3। अब पॉइंट ये है कि आपने इसको रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज करने के लिए अब तरीका सुन लिया। मैंने आपको सिखाया था कि जो भी वैल्यू अंडर रूट में होगी, जो भी वैल्यू आपकी अंडर रूट में होगी, आपने उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और सेम वैल्यू से आपने डिवाइड कर देना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 7 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वेयर। ऐसे ही बन जाएगा ना बेटा? ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपके पास बन जाएगा 7 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या बनेगा? 3 2 जा 6। ये आपके पास फाइनल फॉर्मेट में आंसर कंसिडर किया जाएगा। तो अगर सिंगल नंबर हो तो उसके लिए बड़ा आसान है बेटा, कि आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से डिवाइड कर देना। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, सेम नंबर से आपने डिवाइड कर देना। लेट्स से इसमें हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है, 7/√50। एज्यूम करें अब 7/√50 आपको दे दिया गया है, तो इसको आपने रैशनलाइज करना है, मगर आप इसको डायरेक्टली नहीं रैशनलाइज करेंगे। आप पहले अंडर रूट 50 को लिखें ना। पहले इसको अंडर रूट 50 को आप सिंप्लीफाई करें। अंडर रूट 50 को सिंप्लीफाई करने के लिए 2, ये 25 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करें, पहले फैक्टराइज करना था ना। 5 5, तो ये कितना बन जाएगा? 5 स्क्वेयर इंटू 2, इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो अब अंडर रूट 5 स्क्वेयर अलग लिखेंगे, इंटू अंडर रूट 2 अलग लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा 5 अंडर रूट। तो ये बन गया 7/5 अंडर रूट 2। अब रैशनलाइज करने के लिए आपने क्या करना है कि इस वैल्यू से मल्टीप्लाई, और इसी वैल्यू से आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। तो ये बन जाएगा 7 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू अंडर रूट 2 स्क्वेयर। बिल्कुल ठीक है जी, स्क्वेयर स्क्वेयर से कैंसिल हो गया। ये बन गया 7 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10। ये आपका फाइनल फॉर्मेट में आंसर है। तो अगर सिंगल नंबर हो तो उसके लिए कंपैरेटिवली बहुत आसान है बेटा सिंप्लीफाई करना। ठीक है, कि आपने सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, लेट्स से मैं आपको कुछ वैल्यूज दे रहा हूं बेटा, कुछ क्वेश्चन है, इनको आप लोग सॉल्व करेंगे। 2/√5, इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। सिमिलरली 5/√7, ये अब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक दो हम क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं जो थोड़े से जिसमें सॉल्व करके करना पड़ना है। 11/√18, और ये चीज याद रखिएगा बेटा, अभी ये हर साल आपके एग्जाम में लाजमन आ रहे हैं। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 9/√20। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिमिलरली आप एक और क्वेश्चन लेट से लिख लेते हैं। लेट से हम फिफ्थ क्वेश्चन लिख देते हैं, 12/√75। ठीक है, तो ये अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हैं, और लेट से एक और क्वेश्चन 6, एक और मैं लिख देता हूं, 14/5 अंडर रूट 8। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो बेटा समझ जाएं कि आपको सिंगल नंबर के लिए रैशनलाइजेशन में कोई मसला परेशानी नहीं आती। सिंगल नंबर की रैशनलाइजेशन में आपको कभी कोई मसला परेशानी नहीं आएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? अब हम मल्टीपल जो नंबर आते हैं, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास पूरे का पूरा एक्सप्रेशन आ जाता है, उसको कैसे करेंगे? उसको समझने के लिए पहले कल एक मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि a+b इंटू a-b वुड बी इक्वल टू a² - b²। याद है ना? उस क्वेश्चन को, उस कॉन्सेप्ट को एक दो रिवाइज करवा रहा हूं, क्यों? क्योंकि उसने इस्तेमाल होना है। लेट्स से हमारे पास लिखा जाता है 5 + अंडर रूट 3 इंटू 5 - अंडर रूट 3। हमारे पास ये लिखा गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, मैं दोनों मेथड सॉल्व करवा रहा हूं। एक तो स्क्वायर वाला और एक दूसरा मेथड। स्क्वायर वाला तो कंपैरेटिवली आसान, दिस इज a, दिस इज b,
दिस इज बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही है ना बेटा। तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस, ये क्या आ गया, बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। 5 स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 25 माइनस 3, तो 25 - 3 दैट वुड बी 22। ये नहीं जी, ये तो बड़ा सिंपल सा हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, मगर कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमें फॉर्मूला याद ही नहीं होता, तो फिर कैसे करना है। तो बेटा ऐसे केस में पहले 5 को हर वैल्यू से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करें, 5 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 को अंडर रूट 3 से करें। कैसे, देखो ये प्लस है बेटा, ये भी प्लस है, प्लस 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 आ गया, 5 × 5 25, डन हो गया बेटा। प्लस माइनस माइनस, 5 को अंडर रूट 3 से किया तो 5 √3 आ गया, ठीक है। प्लस प्लस, फिर प्लस आ गया, अंडर रूट 3 को 5 से किया। अब बात समझ आ रही है? मतलब एक दफा जब 5 को दोनों से करना है, फिर अंडर रूट 3 को दोनों से आपने मल्टीप्लाई करना है। अंडर रूट 3 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 √3। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिमिलरली प्लस माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। अब ये माइनस अंडर रूट 3 प्लस 5 √3, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये क्या बन गया, 25 माइनस, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, आंसर अगेन वही आपका 22। तो बेटा एक बात याद रखनी है कि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसमें एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और वो ये है कि सॉल्व करते हुए या तो आप फार्मूला अप्लाई कर लें या आप इस तरह कर लें। आई वुड रादर रिकमेंड कि आप फॉर्मूले के थ्रू चलें, वो ज़्यादा आसान रह जाता है, उसमें आपकी कैलकुलेशन रिड्यूस कर जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप P1 कर रहे होते हैं तो आपका टाइम नहीं मैनेज होता, तो हमने टाइम को बचाना है, उस टाइम को बचाने के लिए फिर हम इस तरह की सिचुएशंस को चेक करें। लेट्स से मैं इसे में एक और क्वेश्चन ऐड करता हूँ ताकि और ज़्यादा अच्छे से समझ आए हमें। हमारे पास आ जाता है 7 - 2 √5। बेटा ये आपको ना अभी समझ आएगा कि ये मैं क्यों आप लोगों को चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि ये भी आगे आएगी। 7 + 2 √5, लेट से हमें ये कहा जाता है, दिस इज अगेन ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस बी, सॉरी सॉरी बेटा, a - b × a + b क्या आता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक हो गया। 7 स्क्वेयर इज 49 माइनस, अब इसको कैसे करेंगे भाई, 2 स्क्वेयर अलग आएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वेयर अलग आएगा, ये स्क्वेयर स्क्वेयर से कैंसिल हो गए, 49 माइनस 2 का स्क्वेयर, 4 × 5, 4 × 5 कितना आ जाएगा, 20, 49 - 20 दैट वुड बिकम 29। यानी जी बेटा ये आपको ये बात क्लियर सिर्फ ये समझानी थी कि अगर आपको इस पैटर्न में दिया जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट से मुझे क्वेश्चन दिया जाता है 1 / √7 - 2, मुझे क्वेश्चन दिया जाता है, मुझे कहते हैं इसको आपने रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर को और सिंप्लीफाई करें योर आंसर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई योर आंसर। लेट्स से ये क्वेश्चन आ गया, ऐसे केस में अब दो वैल्यूज आ गई हैं, तो ऐसे केस में बेटा आपने कैसे रैशनलाइज करना है। सिंगल वैल्यू के लिए तो ये था कि डायरेक्टली आपने उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, आसान हो गया काम। ऐसे केस में आप क्या करते हैं, अब इसके लिए आपने बेटा कॉन्जुगेट सीखना है। क्या लेना होता है आपने, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट लेंगे इस नंबर का, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या होता है, ये लिखे ना बेटा, अंडर रूट 7 - 2। तो क्या मतलब है, कॉन्जुगेट क्या होता है, दरमियान वाला जो साइन है उसको चेंज कर दें, अंडर रूट 7 + 2। ये कितना बचेगा, अंडर रूट 7 + 2। लेट से मैं एक और नंबर का कॉन्जुगेट लेता हूं, मैं कहता हूं जी ये लिखा हुआ है 5 - 2 √3। अगर इस नंबर का मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो वो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा आपके पास, 5 + 2 √3। पॉइंट समझा रहे कि नहीं आप? लेट से इसी तरह हमारे पास कह दिया जाता है 3 + 3 + √5 का आप कॉन्जुगेट ले, तो वो क्या आ जाएगा, सेंटर वाला साइन आपने चेंज कर देना, 3 - √5। तो कॉन्जुगेट लेने का जो मेथड है बेटा वो भूलना नहीं है, प्लीज ऑल ऑफ यू। कॉन्जुगेट लेने का जो मेथड है वो आपने भूलना नहीं है, कॉन्जुगेट का ये मेथड होता है। अब इसमें हमारे पास लेट से ये आ गया ना, 1 / √7 - 2।
तो आपने इसका कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करना है। ये बन जाएगा √7 + 2। ये कितना बन जाएगा √7 + 2, जो कॉन्जुगेट लिया उससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 1 इंटू √7 + 2 डिवाइडेड बाय, अब ये देख लो बेटा, ए बी, इसलिए सिखाया था ये ए और ये आ गया बी। a - b × a + b, तो ये कितना बनेगा √7² - 2²। ठीक हो गया। 1 को मल्टीप्लाई अगर करें तो ये आ जाएगा √7 + 2 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर जो है ये अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 7 - 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, तो ये बन जाएगा √7 + 2 डिवाइडेड बाय 7 - 4 कितना आ गया 3। ये आंसर है बेटा। आई होप आपको काफी हद तक चीजें समझ आई होंगी कि जब आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो उसमें कॉन्जुगेट लेकर आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। लेट्स से मैं एक और क्वेश्चन रिज्यूम करता हूँ और ज्यादा अच्छे समझ आएगी हमें। 6 डिवाइडेड बाय √7 - 2। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अगेन ये भी एक क्वेश्चन है। तो आपको कैसे कहता है, आपने इस नंबर का कॉन्जुगेट लेके भाई मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। √7 + 2, यही सिखाया था ना, √7 + 2। आपने आपको ये चीज सिखाएगी। तो अब कैसे लिखेंगे, 6 इंटू √7 + 2 डिवाइडेड बाय, इसको कैसे लिखेंगे √7² - 2², ऐसे ही ना बेटा। तो ये आपके पास बन जाएगा बेटा, दैट विल बिकम 6 इंटू √7 + 2 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल हो गया 7 - 4। ठीक हो गया बेटा। दैट वुड बिकम 6 इंटू √7 + 2 डिवाइडेड बाय 7 - 4, दैट वुड बिकम 3। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो आंसर कितना आ गया बेटा, अगर इस आंसर को लिखें दैट इज 2 इंटू √7 + 2। ये आपका फाइनल फॉर्मेट में आंसर कंसिडर किया जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि आपने सिंपली बेटा उसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना। लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता हूं। लेट्स से आ जाता है 1 + √3 डिवाइडेड बाय 5 - 2 √3। अब भाई इसको कैसे करेंगे, भाई इसमें भी कोई मसला नहीं है। आप सबसे पहले कॉन्जुगेट लेके सिंपली उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। हम इस तरह लिख देंगे बेटा 5 + 2 √3 डिवाइडेड बाय 5 + 2 √3। पॉइंट समझ आ गया, हमने इसको इस तरह लिख दिया। अब आगे कैसे लिखेंगे बेटा, 1 + √3 इंटू 5 + 2 √3, ऐसे ही है बेटा, डिवाइडेड बाय, ये क्या है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, a - b इंटू ए प्लस बी, ये क्या बन जाएगा a² - b²। ठीक हो गया बेटा। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर तो ये फॉर्मूला नहीं बन रहा। जब फॉर्मूला नहीं बन रहा तो आपने फिर क्या करना है, इंडिविजुअली हर नंबर को मल्टीप्लाई करें। पहले 1 को हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 5, 1 को 2 √3 से किया तो 2 √3 आ गया। फिर प्लस प्लस प्लस, 5 को √3 से किया तो ये आ गया 5 √3। ठीक हो गया बेटा। प्लस प्लस प्लस, 2 √3 को √3 से किया तो 2 ऐसा आ गया, √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5² इज 25 माइनस, इसमें 2 का स्क्वायर अलग करेंगे, √3 का स्क्वायर अलग कर देंगे। ठीक हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा तो 3 रह जाएगा। ठीक हो गया, ये स्क्वायर √ से कैंसिल हो गया। अब इसमें आपके पास बन जाएगा 5। अब देखो ऐड सब्ट्रैक्ट करना, ये हमने कल भी सीखा था। तो इसको कैसे करते हैं, 5 और 2 को ऐड कर देंगे, √3 ऐसे लिख देंगे। 5 और 2 को ऐड किया तो कितना आ गया 7, 7 √3। ठीक हो गया। प्लस 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 4 3 ज़ा 12। ठीक हो गया। अब 5 + 6 कितना आ गया 11, 11 + 7 √3 डिवाइड बाय 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा, आंसर आ गया 30। ये नहीं जी। अब बेटा अगेन इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लेके उसको रैशनलाइज करने की कोशिश की थी। तो कॉन्सेप्ट देखा जाए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है बेटा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है। कॉन्सेप्ट में कोई नई चीज उसने ऐड नहीं की है।
आपने सिंपली उस नंबर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर। लेट्स से हम इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और एंड पे फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे दूंगा। लेट्स से हमारे पास कह दिया जाता है कि जी आप सॉल्व करें क्वेश्चन, एक सिंपल कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स चल सिंपल भी करा, कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, क्योंकि सिंपल तो आई होप आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो उसमें तो आप ये वाले जो है जिस तरह की हैं, इस तरह के जो कुछ क्वेश्चन है ना वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से हमारे पास लिखा जाता है 5 + √3 डिवाइडेड बाई 3 + √3, ठीक है। इसके दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। कैसे करेंगे बेटा, आपने इसका कॉन्जुगेट लिया, दैट वुड बिकम 3 - √3 डिवाइडेड बाई 3 - √3, ठीक हो गया। अब आपने इसको आगे कैसे करना है, 5 + √3 इंटू 3 - √3 डिवाइडेड बाय, आगे कैसे लिखेंगे, a + b इंटू a - b, दैट वुड बिकम 3² -√3 होल स्क्वायर, ठीक हो गया बेटा। अब 1/1 इनको मल्टीप्लाई करें, 5 को 3 से किया 15, 5 को √3 से किया -5 √3, ठीक है। 3 को √3 से किया तो ये आ गया 3 √3, ठीक हो गया बेटा। प्लस माइनस, माइनस √3 इंटू √3 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3² = 9, माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक हो गया बेटा। अब आगे और सॉल्व कर लें, 15, अब ये है -5 √3 प्लस 3 √3, ऐसे ही है ना, तो ये कितना बचेगा, -2 √3। अब ये स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 3, 9 - 3 दैट इज 6। प्लीज बेटा अब इसमें थोड़ा फोकस करके समझिएगा, इसमें आखिर में स्टेप आएगा एक बड़ा जरूरी। अब 15 - 3 करेंगे, 15 - 3 करेंगे, कितना आ गया आपके पास, वो 12 आ गया, 12 - 2 √3 डिवाइडेड बाई 6। अब या तो इसको इस तरह छोड़ देंगे, तो अगेन मार्किंग स्कीम को आपने जहन में रखना है बेटा। तो ऊपर से आपने क्या करना है बेटा, न्यूमिनेटर से यू नीड टू हैव 2 एज ए कॉमन, 2 को आप कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो 2 × 6 = 12 -√3 डिवाइडेड बाय 6, जो है कैंसिलेशन हो सकती है, सिंप्लीफाई करना है ना, 2 1 = 2, 2 3 × 6, तो आंसर कितना आएगा, 6 -√3 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका फाइनल फॉर्मेट में आंसर है। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही बेटा, ठीक है, एक क्वेश्चन था। लेट से हम एक और नया क्वेश्चन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। 8 + 2 √7 डिवाइडेड बाय 3 + √7। मतलब बेटा अब इसको थोड़ा सा हमने और कॉम्प्लेक्स बनाया कि यार देखने की कोशिश करते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो अगेन बेटा इसमें भी अगेन ये क्वेश्चन है, इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आपने जो कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया प्लीज बेटा उसको याद रखिएगा कि कॉन्जुगेट लेके भाई खामोशी से न्यूमिनेटर में लिख दें, और उसी कॉन्जुगेट को डिनोमिनेटर में लिख दें, बस इतना, ये भूलना नहीं है आपने। अब इसको आगे कैसे लिखेंगे बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 + 2 √7 इंटू 3 - √7 डिवाइडेड बाय a + b इंटू a - b, a² -b², ठीक हो गया। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करें, 8 3 देखिएगा, 8 3 = 24 -8 √7, ऐसे ही है बेटा। अब 2 √7 को हर वैल्यू से, 2 √7 को जब 3 से करेंगे तो अंडर रूट तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा ना 2 से, तो 3 2 ये आ जाएगा +6 √7, 3 2 6 माइनस, माइनस, अब 2 √7 जब √7 से होगा तो बेटा 2 तो नहीं मल्टीप्लाई होगा मगर √7 हो जाएगा, तो 2 इंटू, इसको लिखेंगे √7 होल स्क्वेयर, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बन जाएगा, 3² दैट इज 9, माइनस स्क्वेयर ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 7। ऑन द सेम पैटर्न 24 -8 √7 प्लस 6 √7, दैट वुड बिकम -2 √7। आई होप ये आप लोगों को आता होगा बेटा कि प्लस माइनस माइनस है, साइन ग्रेटर टर्म का आएगा और उसके बाद इनको माइनस कर, ये स्क्वेयर इससे कैंसिल हो गया,
तो 7 2 जा दैट इज 14, 14, 9 - 7 दैट इज 2। ठीक है, अब 24 - 14, 24 - 14, बेटा ये कितना आ गया, दैट वुड बिकम 10 -2 √7 डिवाइडेड बाई 2। अब अगेन इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, इसके बाद आपने चेक करना है न्यूमरेटर से कि क्या कोई चीज कॉमन आ रही है या नहीं आ रही। तो आप देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, दैट इज 2 इज योर कॉमन एंटिटी। तो 2 5 = 10 -√7 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया। तो आंसर आपके पास कितना आ गया, 5 -√7। तो ये इसका एक और केस हमने सॉल्व कर लिया। आई होप बेटा आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी कि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, और ये हर साल बेटा आपके एग्जाम में आ रहा है 4 to 5 मार्क्स का। अभी आप देखिएगा। ठीक है, अब इसी तरह लेट से मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगा। लेट से हमें दिया जाता है, क्वेश्चन है 5 + 2 √3 डिवाइडेड बाई √6। लेट से ये क्वेश्चन आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखोगे कि बेटा ये तो, इसमें तो कॉन्जुगेट लेना ही नहीं है। मैंने इसी वजह से एंड पे लिखा है कि आप लोग क्या करते हैं, बेटा इसमें कॉन्जुगेट नहीं लेना। अब आपने सिंपली क्या करना है, √6 से मल्टीप्लाई, √6 से डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, दैट वुड बिकम 5 + 2 √3 इंटू √6 डिवाइडेड √6 इंटू √6, √6 होल स्क्वेयर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। दिस वुड बिकम, अब 5 को √6 से किया तो ये आ जाएगा 5 √6 प्लस √6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट वुड बिकम 2 इंटू प्लीज ध्यान से, 5 6 3 = 18 डिवाइडेड बाई दिस इज 6। अब प्लीज ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पर समझने के लिए कि यहां तक इसको आपने छोड़कर नहीं आना है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। रीजन बीइंग बेटा ये 18 है, बात समझा रही है, ये 18 है। 18 को आपने फर्दर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे अब ये समझिएगा। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसको 6 के फॉर्मेट में बना सकते हैं। इसको हम 6 के फॉर्मेट में बनाकर फिर इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमें नहीं समझ आ रहा, हम कोशिश करते हैं समझने की। 18, आप कहेंगे 2 9 = 18, 2 3 फिर 3 3 = 9, 3 1 = 3। बात समझ आ गई। 2 × 3² बन जाएगा, ये ऐसे ही है ना बेटा, 2 × 3² बन जाएगा। या तो आप देखो, इसको लिखने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड तो आपके पास बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कि जिसमें आप इसको इस तरह लिख दें। देखें बेटा, √18 को ना सेपरेटली सॉल्व करना है। √18 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3² × 2, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ×2 आ गया, तो ये कितना आ गया, सॉरी, तो ये आ जाएगा 3 √2। ऐसे ही ना बेटा, 3 √2 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 5 × √6, 5 × √6, 3 √2। इसकी जगह जब लिखेंगे तो 3 2 = 6 √2 डिवाइडेड बाई 6। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको एक और पैटर्न से लिखा जा सकता है कि इसको हम √6 के फॉर्मेट में करके, मगर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको आप रहने दें। तो आई होप बेटा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि इनको कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना है। अगर सिंपल हो तो उसको सिंपली नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। अगर रैशनलाइजेशन वाले फॉर्मेट में आएंगे, जो कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, तो उसमें आपने ऐसे करना है। लेट्स से अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, या आपने घर से प्रैक्टिस करने हैं बेटा। 5 6 क्वेश्चंस हैं। 12 + 3 √2 डिवाइडेड बाई 2 √3। ठीक है, अगेन मैं इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको। एक और क्वेश्चन है, 12 डिवाइडेड बाई 3 + √5। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, 1 ÷ 2 - √3। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह हमारे पास और क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट से हम लिख लेते हैं, 2 + 3 √3 डिवाइडेड बाई 1 + √3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लेट से मैं आपको बेटा सॉल्व करने के लिए देता हूँ, 5 +
अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय थ्री प्लस अंडर रूट थ्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपके पास, सेवन माइनस टू अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाय टू प्लस अंडर रूट फाइव। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपका होमवर्क है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब हम पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस अपीयर हो चुके हैं आपके एग्जाम में, उनको भी, ताकि हमें समझ आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेट से बेटा सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि सिक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेवन प्लस टू। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना। भाई इस क्वेश्चन के लिए आपको एक बात समझ आ गई कि आपको ये सिखाया था कि ये है, ये देखें नेक्स्ट पेज पे कौन सा है, सिंपल है ना। और ये आपके पास क्या है, इसको प्रॉपर कॉन्जुगेट के लेके रैशनलाइज करना पड़ेगा। और ये देख लें बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो आप क्या करेंगे, इनटू अंडर रूट सेवन माइनस टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेवन प्लस टू। ठीक हो गया बेटा। आगे कैसे लिखेंगे बेटा इसको, सिक्स इंटू अंडर रूट सेवन माइनस टू डिवाइडेड बाय, इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉरी ये प्लस डल के है, दैट इज एक्चुअली माइनस, मासत बेटा, दैट इज एक्चुअली माइनस, माइनस, दिस इज माइनस। अच्छा, a plus b into a minus b, that is under root 7 whole square minus 2 whole square। अब इसको आगे आप कैसे लिखेंगे, सेवन, इसको एज सच इसी तरह लिखते हैं बेटा। ठीक हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सेवन माइनस फोर, दैट इज सिक्स इंटू अंडर रूट सेवन माइनस टू डिवाइडेड बाय सेवन माइनस फोर इज थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स। तो ये क्या बन गया आंसर, टू इंटू अंडर रूट सेवन माइनस टू। अब टू को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा टू इंटू अंडर रूट सेवन माइनस टू, टू जा फोर। तो देखिए ये आपको बड़ा सिंपल सा, हमने काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस किए हैं और ये उसने आपको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया एक सॉल्व करने के लिए। लेट्स से ये आ गया क्वेश्चन, वन बाई अंडर रूट फाइव, अब ये 1 मार्क का आया था। अगेन इट इज वेरी मच सिंपल, आप सिंपली अंडर रूट फाइव से मल्टीप्लाई, अंडर रूट फाइव से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अब अंडर रूट फाइव से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाय अंडर रूट फाइव का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, दैट वुड बिकम अंडर रूट फाइव डिवाइडेड बाय फाइव। ये आपका फाइनल फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा। ये आपके पास्ट पेपर के क्वेश्चन थे। एक और पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जो कल लास्ट लेक्चर से रेलेवेंट है, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है और मुझे बताना है कितने मार्क्स के बेटा, 2 मार्क्स के। कोशिश कीजिएगा बेटा सॉल्व करने की, नहीं सॉल्व हो तो कोई मसला नहीं, आपने मुझे बताना है, हम इसको कल इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। ये आज आप लोगों का बेटा लेक्चर था और इसमें हमने डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करने का तरीका सीखा है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने प्लस माइनस सिंपली सीखा था, फिर हमने ए प्लस बी, ए माइनस बी और उनके इनके जो है फॉर्मूलाज को हमने देखा। आज हमने रैशनलाइजेशन का मेथड सीखा। ठीक है, इंशाल्लाह बेटा इसी तरह हम कोशिश करेंगे सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मेजरली कवर किया जाए ताकि आप लोगों को असिस्टेंस हो सके। थैंक यू बेटा, ख्याल रखिएगा उस टाइम तक। ओके बेटा जी, अस्सलाम वालेकुम।